तमन्ना जी, स्वाभाविक तौर पे जो सबसे बड़ी शक्ति होगी प्रदेश के अंदर और जिसके साथ मुकाबला होगा उसी को सब लोग निशाने पे लेके उस पर ही आक्रमण करेंगे, तो वो तो ठीक है। अभी मैं संजय जी की भी सुन रहा था, वैसे राहुल जी की भी सुन रहा था, ये भी देख रहा हूं। मैं दो विनम्रता से चीजें कहना चाहूंगा। वैसे कटाक्ष में कहूंगा तो कहूंगा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है, ना 3 में ना 13 में, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब वो चमत्कार की आशाएं करी जाए तो स्वाभाविक है। जब आत्मविश्वास नहीं रहता फिर चमत्कार पे ही भरोसा होता है। लेकिन मैं दूसरे पे आना चाहता हूँ। देखिए, यूपी का इस समय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या है। यूपी के अंदर कानून व्यवस्था को लेके एक अराजकता का, एक आतंक का, एक दहशत का, एक गुंडाई का माहौल है। और इस समय जनता अगर किसी एक चीज के लिए देख रही है तो वो इससे निजात पाने के लिए देख रही है। उसी के साथ साथ भ्रष्टाचार से वो त्रस्त रही है जी। तो ये दो चीजें हैं, ये गुंडाई, ये आतंक, जो आतंकी माहौल, ये भ्रष्टाचार का, तो ये दो राजनीतिक दल जो बाकी हैं, सपा और बसपा, ये इन दोनों के प्रतिबिंब हैं। और इस वजह से आज जो भाजपा उभर के आई है, चाहे वो लोकसभा में आई हो, और जो आज भी इस समय विकल्प में है सबसे ज्यादा, इसीलिए है क्योंकि भाजपा के प्रति लोगों में एक ये विश्वास है कि ना यहाँ गुंडाई होगी, ना यहाँ पे भ्रष्टाचार। सुधांशु जी, तो आप कांग्रेस की जो कोशिशें हैं, क्योंकि उन्होंने काफी सतर्कता दिखाई है, वो एक्टिवली उन्होंने अपना चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट अनाउंस कर लिया, जिस तरह का प्रोएक्टिवनेस उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिखाई है वो पहले कई दिनों से नहीं दिखी। आप उनको सीरियसली ले रहे हैं? एक बड़ा अच्छा शेर था, सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं, सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, मगर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। तो कांग्रेस कब तक कर रही है, जरूर करती है, उससे क्या हम लोगों को कहना। मुझे मानना है कि वहां पे एक सरकार है जो कि जिसने लोगों को निराश करा है और उसका विकल्प भाजपा निकल के आई है। और इतनी सी चीज है। चूंकि आपने देखा होगा कल गुजरात के मुख्यमंत्री ने फेसबुक पर अपनी इस्तीफा दी। यही दिखाता है कि भाजपा के कितने बड़े कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ रहा है। अभी भी इनका अहंकार और घमंड में सुन रहा हूं, लेकिन अभी शायद नरेंद्र मोदी जी को एक गाना बहुत याद आता होगा, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। तो सच्चाई तो है सुधांशु जी कि आपके सामने आपकी भविष्य अब उज्जवल नहीं है। भारत के लोग वो बयानबाजी, नाटकबाजी, ड्रामेबाजी, नौटंकीबाजी सब समझ चुके हैं। चूंकि आप आनंदीबेन की बात कर रहे हैं, भाषण से संजय झा, चूंकि आनंदीबेन की आज संजय झा बात कर रहे हैं, आनंदीबेन ने औपचारिक तौर पर तो ये कहा क्योंकि वो इसलिए रिजाइन करे कि वो 75 साल की होने जा रही है, शीला जी 78 साल की है। एज फैक्टर क्या एक फैक्टर, इस पर हम आगे आएंगे। लेकिन पंखुड़ी पाठक बहुत समझे थे कि बरसात में बरसेगी शराब, आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया। संजय जी, ये आपकी कहानी है। आज दोनों सुधांशु मित्तल और संजय झा अपने अपने शेर तैयार करके आए, बहुत बढ़िया। हम तो इतना कहेंगे कि सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, देखते जाइए भारत की आवाम आपको देख रही है। आपका जो है वो मुख्य बस फर्क है इतना, यहाँ तो जल्दी जल्दी है, उधर आहिस्ता आहिस्ता। इस सेशन पर, इस पूरे शेरो शायरी पर थोड़ा सा ब्रेक। पंखुड़ी जी, आपकी जल्दबाजी है कि जल्दी जल्दी वो नकाब गिर जाए। ओके, मैं नहीं जानती हूँ कि आप कुछ तैयार करके आई है नहीं, लेकिन आई डोंट नो कि कैसे आप डाइवर्ट कर रही हैं पूरे टॉपिक को। लेकिन सुधांशु मित्तल इसका जवाब दे, क्योंकि बीजेपी को चुनौती दी और फिर हम आएंगे फैजान भाई के पास। जी तमन्ना जी, एक सीधी सी स्पष्ट बात समझ लीजिए, जहां भाजपा की सरकारें हैं, अगर भाजपा की सरकारें जनता की उपेक्षा में खरी नहीं उतरेंगी तो जनता हमें सबक सिखाएगी। प्रश्न यूपी का हो रहा है, प्रश्न ये है कि क्या वहां पे सपा सरकार जो है वो खरी उतर रही है। एक आजम खान, एक महिला सरकार, सुनिए, एक भाजपा की सरकार बिहार में नहीं है। प्रश्न यह है कि अगर एक महिला के साथ बलात्कार हो, किस स्थिति में हो, मतलब दहशत आ जाती है सोच के कि बुलंदशहर में जो हुआ था,
और उसके बाद आजम खान कहें कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है। मुझे लगता है राजनीति की गिरावट की कई पराकाष्ठा भी होती है और ये पराकाष्ठा है। और अगर 1% भी इनमें ईमानदारी है, संवेदनशीलता है, या ये महफूज रखना चाहते हैं महिलाओं को वहां पे, तो आजम खान के खिलाफ ये कार्रवाई करें। नहीं करते हैं। ये अच्छा है कि तू भी कर, चोर से कर, चोरी कर, सिपाही से कर। सॉरी पंखुड़ी जी, आज आप कह रहे हैं बैठे हुए हैं संजय झा साहब कांग्रेस से बैठे हैं, और मैं एक यूथ का लीडर हूं, मुझे इस बात को लेकर बहुत शर्म आ रही है कि मैं इस चैनल पे ये देख रहा हूं कि हमारे देश की स्थिति राजनीतिक कितने स्तर पे गिरी जा रही है, और हम यहाँ पे मुहावरा और शायरो शायरी की बात कर रहे हैं। हमें इस बात पे शर्म नहीं आ रही है कि गुजरात में दलितों पे क्या कांड होता जा रहा है, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में जो घटना हुई कितनी बड़ी निंदनीय है, लेकिन हम आज उस पर रोशनी ना डाल रहे हैं। हम इस बात पे ये दे रहे हैं कि हमारे संजय झा साहब और इतने बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, ये लोग शहरों शायरी में पड़े हुए हैं। क्या हमें इस बात पे अंदर से दुख नहीं हो रहा है? क्या हमें इस बात का अंदाजा है कि हम किस हद तक गिर रहे हैं? और बहुजन समाज पार्टी को जो आपने कहा किनारा, हम इस बात को आपको बता दें, 2007 का रिकॉर्ड देख लें, बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रही हैं और पूरा हिंदुस्तान देखा है उनके लॉ एंड ऑर्डर को कि वो किस तरह से उत्तर प्रदेश में मेंटेन रखती है। 2014 में क्या हुआ, 2014 में जो हुआ उसके बेसिस पर ये सवाल आते हैं। और फैजान जी, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ कि इतने बड़े मुद्दे हैं, दुखद मुद्दे हैं, लेकिन उनकी जवाब देने के पहले जो सुधांशु जी और संजय झा जी कह रहे थे वो इन लाइटर नोट है। मुझे लगता है वो किसी का अपमान करने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि वो खुद अपनी बात बताएं इस पर। बहरहाल वो जो भी रहा, पर देश की मैं स्थिति को देखते हुए हमारे पास उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर का घटना इतना बड़ा घटना है। नहीं, बिल्कुल बड़ी घटना, हम सारी घटनाओं की बात करेंगे, पॉलिटिकल एनालिसिस करने बैठे हैं जी। ओके, सुधांशु जी और संजय झा जी, आप मिस्टर साहब से ये पूछिए, आप मिस्टर साहब से ये पूछ लीजिए। अच्छा, सुन रहे हैं मित्तल साहब, आपको सुन रहे हैं, उन्होंने सारी बात। अभी फैजान जी ने बहुत अच्छे शब्दों में हमारे घटियापन का जिक्र करा। फैजान जी, मुझे तो तब दुख हुआ कि जब मैनपुरी में 2 दलित 15 रुपए का उधार ना चुका पाए और उनकी हत्या कर दी गई और बहन जी घर में बैठी रही। मुझे उस समय दुख हुआ जब एक शब्द नहीं बोला बहन जी ने। यूपी के अंदर दलितों की हत्या हो रही है और आप चुप हैं। क्या दिखाता है? आपकी संवेदनशीलता दिखाती है। सर आपको एक चीज बता दूं, देखिए दलितों को लेकर बीच में बोलते हैं। आप जब बोले थे मैं नहीं बोला, आप जब बोले मैं नहीं बोला। देखिए शिष्टाचार कहता, मुझे मेरी बात रखनी थी। हाँ, बोलिए प्लीज। ये दिखाता है आपका दोहरा चेहरा, आपका दोहरा चेहरा, आपका चाल चरित्र चेहरा दिखाता है कि राजनीति करनी है। 11 तारीख को कांड हो और 19 तारीख को बहन जी को याद आता है कि अरे इसके बारे में मुझे बोलना है, और आप दलितों के हमदर्द बन जाते हैं। वैसे मैं एक पूछना चाहता हूं कि दलितों का प्रतिनिधित्व करने का आपको किसने वो दे दिया लाइसेंस? भाई, सारे दलित समाज में सबसे ज्यादा राजनीतिक कार्यकर्ता भाजपा में, सबसे ज्यादा एमएलए भाजपा में, सबसे ज्यादा एमपी भाजपा में, सबसे ज्यादा मंत्री भाजपा में, और दलित समाज का प्रतिनिधित्व। फिर गुजरात में ऊना कांड जैसी बड़ी घटना कैसे हो जाती है मिस्टर साहब? मैं आपसे क्योंकि आप गुजरात की बात कर रहे हैं। ओके संजय झा अपनी बात रखें, लेकिन उसके पहले यूपी की बात जो सुधांशु मित्तल कह रहे हैं कि लखनऊ में जो दलित पीटे गए, नहीं, लखनऊ में जो दलित पीटे गए और उन्होंने कहा है कि अब हम कारकस नहीं उठाएंगे। ये किसी हिंदुस्तान के लीडर में मानता नहीं है कि हिंदुस्तान का कोई भी लीडर कहीं भीड़ जुटा सके। ये आपने देखा है। तमन्ना जी, मैं जरा ये कह दूं कि अभी आपने संजय जी को भी सुना, आपने बसपा के नेताजी को भी सुना। मैं दोनों का एक विश्लेषण आपको समझाता हूं। पहले बसपा वाले क्योंकि अभी बोल रहे थे, थोड़ा इनको समझा दूं। आप लोग किस चीज के लिए खड़े होते हैं ये मैंने तो आज तक समझ नहीं पाया। भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति और प्रतिबिंब अगर हिंदुस्तान की राजनीति में किसी को कहा जाएगा तो बसपा और इनके नेताओं को कहा जाएगा। इस कदर भ्रष्टाचारी सरकार थी कि इनका सुपड़ा साफ होना पड़ा 2012 में और 2014 में, और अभी भी कोई सुधार नहीं आया। इनके विधायक, इनके बड़े बड़े कार्यकर्ता और नेता पार्टी किस लिए छोड़ के जा रहे हैं कि साहब
बहन जी हमसे टिकटों के लिए पैसे मांगनी है, कोई 3 करोड़ कोई 5 करोड़ की बात कर रहे हैं। ये सत्य यूपी की जनता को पता है। देखिए देखिए मेरे को मुझे आप में सुनने की हिम्मत होनी चाहिए, आप में सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। आप बताएं सदांशु जी, आप बताएं, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि आप संक्षेप में रखें, आप संक्षेप में पॉइंट रखें अपना। और जिस तरह मैंने आपको फिर कहा कि दलित विषयों पे कैसे आंख मूंद ली इन्होंने। यूपी के एक दंपति की हत्या होती है और कोई बोल नहीं रहा है, कोई वहां पे कुछ नहीं हो रहा। दिल्ली, आपने अभी लखनऊ का खुद ने जिक्र करा। तो जहां तक भाजपा का सवाल है, उनको पैसा इकट्ठा करना है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, देखिए नेतृत्व विहीन जब पार्टी हो जाती तो क्या करती है? ओके, फूके हुए कारतूसों को चलाने की कोशिश करती है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, जरूर चलाए, हमारे लिए तो अच्छा है। आप किसको बोल रहे हैं फूके हुए कारतूस? आप किसको बोल रहे हैं सुधांशु जी? मैं ये कुछ चीजें इशारों में ही समझी जाए तो अच्छा है ना, क्यों मेरे से मुंह से बात कर पाती है? प्रश्न सीधा है कि यूपी की जनता, पहले यूपी की जनता का जवाब देना चाहूंगा। हाँ जरा एक सेकंड मैं खत्म कर दूं, उसके बाद दे दीजिएगा संजय जी, हम तो सुनते रहेंगे आपको। यूपी की जनता का मानस समझ लीजिए। यूपी की जनता के मानस में इस समय जो आक्रोश है कानून व्यवस्था को लेके, यहाँ के आतंक को लेके, यहाँ के दहशत को लेके, यहाँ की गुंडाई को लेके, सुधांशु जी, उसका जो आक्रोश जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ केंद्रित है इस वक्त। पंखुड़ी जी काफी समय से अपनी बात रखना चाह रही है। उस आक्रोश का विकल्प कौन सी पार्टी सामने आ रही है एज बेस्ट ऑप्शन? ये अब सवाल है। अगर इसको हम महज एक पॉलिटिकल एनालिसिस की तरह देखें जो हम कर रहे हैं इस वक्त, पंखुड़ी जी, ये बात तो क्लियर है कि एंटी इनकम्पेंसी का फैक्टर आपको सता रहा है, सताएगा। बाकी सारी पार्टियां रेस में लगी है अपने आप को बेस्ट विकल्प बताने में। देखिए, भाजपा तो आक्रोश की बात करेगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस समय जो सबसे ज्यादा आक्रोश है पूरे देश में वो भाजपा के खिलाफ है। क्योंकि एक तो जिस तरह के जुमलेबाजी की गई चुनाव में, जिस तरह के अच्छे दिनों के सपने दिखाए गए, एक के बाद एक वो सारे सपने झूठे साबित हुए, और जिस तरह से इस सरकार का असली जो चेहरा है वो सामने निकल कर आया। बड़ी बहुमत में सभी वर्गों के लोगों ने, सभी धर्मों के लोगों ने इनको वोट दिया, और उसके बाद जिस तरह से इनका जो दलित विरोधी चेहरा था, इनका जो मुस्लिम विरोधी चेहरा था, वो उभर कर अब सामने आ रहा है। तो पूरे देश में इनके खिलाफ आज आक्रोश है। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, आज हम कांग्रेस की क्योंकि बात अब आपने मुझे बोलने नहीं दिया है तब से, कांग्रेस की एक बात मैं कहूंगी कि कांग्रेस पूरी तरह से नेतृत्वहीन है। कोई उनके पास नेतृत्व नहीं है। प्रशांत किशोर जी अपनी जितनी ताकत लगा सकते हैं लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता राहुल गांधी जी को नहीं देखना चाहती थी तो उन्होंने राहुल गांधी जी को आउट कर दिया। लेकिन हम देख रहे हैं कि क्या हालात है कि शीला जी निकलती हैं और रैली करने तो शीला जी बीमार हो जाती है, सोनिया जी निकलती हैं तो सोनिया जी बीमार हो जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश एक इतना युवा प्रदेश है, उनको एक युवा मुख्यमंत्री की जरूरत है। और श्री अखिलेश यादव ने जिस तरह से विकास की राह पे वो लाए हैं उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश की पहली पसंद अखिलेश यादव जी ही रहेंगे। नहीं, त्रिपाठी को लगता है अभी भी बीजेपी के चांसेस हैं कि दलित वोट उनके पास जाएंगे। लेकिन सुधांशु जी, क्योंकि आप इतना ऑब्जेक्टिव एनालिसिस भी करते हैं, इसलिए मैं आपसे फ्रैंकली ये सवाल पूछ रही हूँ और एक फ्रैंक आंसर की उम्मीद करती हूँ कि ऊना में जो हो रहा है और देश के दूसरे हिस्सों में रोहित वेमुला के केस के बाद, सही हो या गलत, एक एंटी दलित इमेज बनी है या नहीं, और ये आपको भारी पड़ सकता है या नहीं, ये आप लोग की इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है या नहीं? तो मैंने एक बड़ी ईमानदारी से मैं थोड़ी एक राजनीतिक चर्चा करना चाहता हूँ। क्या है कि एक से एक राजनीतिक पंडित जात की राजनीति देश को समझाते हैं, हमें भी समझाते हैं, किसी को भी समझाते हैं। मैं कुछ सत्य आपके सामने रखना चाहता हूं। ये कोई राजनीतिक किसी विशेष राजनीतिक दल पे कटाक्ष नहीं है। देखिए, एक शेर था, 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है। सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। ये जितने पंडित हैं ना जो जात की राजनीति समझा के बताते हैं कि भाई कैसे इधर से ये जात वहां चली गई, वहां चली गई,
अभी हर्षी ने बताया कि भाई 2007 एक अपवाद था जहां पे कि ब्राह्मण जो है दलित के साथ मिल गया और हो गया। सोशल कास्ट इंजीनियरिंग कर दी थी। ये कास्ट इंजीनियरिंग तो 2012 में भी करी थी, 2012 में भी करी थी मायावती जी ने, लेकिन क्या हुआ? क्यों? ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है देखिए, सुधांशु दो तरह की जात, सुधांशु जी, लेकिन एक जात होती है बिहार में हुआ आपके साथ, जो बिहार में हुआ आपके साथ, उसको अगर आप एनालाइज करें, क्योंकि हम एक ऑनेस्ट एनालिसिस यहाँ पर कर रहे हैं और इसमें मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन फैजान खान का भी इनपुट मैं चाहती हूँ। बिहार एक एग्जाम्पल था कि अगर सारी पार्टियां एक साथ आ जाएं और वो दलित प्लस ओबीसी प्लस मुस्लिम ऑल वर्सेस बीजेपी का अगर एक इक्वेशन बने तो मुश्किल हो जाता है। इसलिए फैजान खान, बार बार सवाल ये हो रहा है कि क्या आप कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे, किसी गठबंधन का हिस्सा बनेंगे? नहीं, आप पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं इस बात को कि बहन जी ने, हमारे आला कमान ने पहले ये दिशा निर्देश दे दिया कि हम किसी भी पार्टी से अलायंस नहीं करेंगे। तो उनका फैसला, तो अब हम इस पे फैसले पे कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहन जी ने इस पे स्टेटमेंट दे दिया है कि हम किसी भी पार्टी से अलायंस नहीं करेंगे। दूसरा, मित्तल साहब से मैं एक बात कह दूं कि मित्तल साहब ने अभी ये बात कहा कि जो है आप इस विचारधारा से मित्तल साहब भाजपा को निकालें प्लीज। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि अमीरों को अमीर करें, गरीबों को और गरीब करें। छात्र आपके केंद्र के शासन में सबसे ज्यादा परेशान हुआ, किसान सबसे ज्यादा परेशान हुआ, दलित सबसे ज्यादा परेशान हुआ, मुसलमान सबसे ज्यादा परेशान, फिर सबका साथ सबका विकास कहाँ रह गया? और मैं किसको वोट करेंगे? जी सुधांशु मित्तल, बहुत कम समय है, प्लीज संक्षेप में। हाँ बस तमन्ना जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो मैं बार बार कानून व्यवस्था की बात कर रहा था, आखिर कारण क्या है कि एक अराजकता का माहौल है? कारण ये है कि जब आप नियुक्तियों में वहां की आप योग्यता ना देख के जात और धर्म देखेंगे और उसके हिसाब से आप नियुक्तियां करेंगे तो और क्या पाएंगे वहां पे? लेकिन सुधांशु जी, आपको क्योंकि आखिर मौका मिला है अपनी बात रखने का, यूपी के लोग ये भी चाहेंगे शायद, और बिल्कुल नहीं, यूपी के लोग शायद ये भी चाहेंगे कि जो गौ रक्षा के नाम पर देश भर में आतंक मचाने वाले ये गैंग घूम रहे हैं, कोई तो उस पर नियंत्रण करे। उनकी भर्त्सना करी है, हमने पूरे देश में घूम रहे हैं। हमने कहा है कि कोई भी जना, सुनिए ना, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, हर जगह घूम रहे हैं। कौन इनको कंट्रोल करेगा? इन संगठनों ये भी शायद एक मुद्दा होना चाहिए। चले जाते जाते उसके खिलाफ कानून भी कार्रवाई होगी। पहले तो इनको बंद किया जाए, पहले तो इनको बंद किया जाए। चले यहाँ पर जाते जाते बिल्कुल कहा कि किसी भी व्यक्ति को यह हक नहीं है कि कानून को कह तो सब रहे हैं, लेकिन इनको बंद कौन करेगा? कह तो सब रहे हैं, इनको बंद कौन करेगा? ये भी एक बड़ा सवाल हो गया है। जाते जाते हमारा पोल, हमने पूछा लोगों से कि क्या कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में चमत्कार हो सकता है। करीब 80% लोग कहते हैं नहीं, लेकिन 21% लोगों का कहना है हाँ। वो भी शायद काफी बड़ा फिगर है, चमत्कारी फिगर हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए। चलिए